जी अच्छा, दरवाजा खोलो। जी अच्छा, अगर कोई मसला है तो बैठकर बात करते हैं। दरवाजा खोलो। जी अच्छा, जी अच्छा, क्या तुम्हें कोई और लड़का मिल गया है? कौन खाओ, बस चले जाओ। तुम सही टाइम पर आए हो। यहाँ आओ, ये देखो। हाँ, चले कहाँ गए थे तुम बताओ? हम इंतजार कर रहे थे। जी अच्छा, और मेरा ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप हो गया? क्या क्या? ब्रेकअप कैसे हो गया तुम्हारा? हाँ, लगता है सच में उनका ब्रेकअप हो गया। ये कैसे हो सकता है? हो सकता है झगड़ा ज्यादा हो गया हो, 2 दिन में सब ठीक हो जाएगा। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं लग रहा मुझे। लगता है कि कोई बड़ा झगड़ा हुआ है। तो तुम जाओ ना, जाकर देखो क्या बात है। हाँ, हाँ सही कह रही है, जाके पूछो उससे कि क्या हुआ है। हाँ भाई, क्या देख रहे हो? कुछ तो बोलो। तुम चुप क्यों हो आखिर? बताओ तो क्या बात है, हो सकता है हम हल निकाल ले कोई। क्यों ना हम इसे थोड़ा स्पेस दे दें? क्या कहते हो? मैं जिया को कॉल करती हूँ, शायद कुछ पता चल जाए। मेरी कॉल तो नहीं उठा रही वो, तुम ट्राई करो। मैं करती हूँ। आप ठीक है ना? आपको लगी क्या तो तुम नहीं? ठीक हो? मैं उठाओ मदद करता इसे। हूं। मुझे बहुत अफसोस है, माफ करना मुझे। हाँ? तुम शिंशिंग की क्लासमेट हो ना? आपको कैसे पता? मैं शिंशिंग का फादर हूं। मैंने तुम्हारी तस्वीर देखी है उसके मोबाइल में। मिस्टर शैंग, नमस्ते। नमस्ते। इसे देखो। क्या कर रहे हो? आओ, मत डराओ। हाँ, जिया इस वक्त कहाँ है? वो ठीक तो है ना? नहीं पता, शायद घर पर होगी। वो मेरी कॉल नहीं उठा रही, वो किसी मुसीबत में ना हो। मेरे पास उसके नंबर का भी चैट है, उससे पूछ लो। इससे छोड़ो, जियो को फोन करते हैं। किस नंबर पे कॉल करके पूछूं?
क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं। तुम मुझे सच नहीं बताना चाहती? मिस्टर चैंग, मैं सच में ठीक हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम भी है तो वो एक छोटी मोटी बात है। रात को अपना ख्याल रखना। अगर कुछ हो तो मुझे बताना, है ना? ठीक है मिस्टर चैंग, सोचने के लिए शुक्रिया, पर मैं सच में ठीक हूँ। आगे से राइट मोड़ ले तो मेरा घर आ जाएगा। जिया, तो तुम यहां रहती हो? अरे जिया, तुम आ गई? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? कहाँ गई थी? हम कब से तुम्हारा वेट कर रहे थे। मैं ठीक हूँ, तुम लोग फिक्र मत करो मेरी। वैसे ये जेंटलमैन कौन है? ये मेरे हेलो सर, मैं एलिस हूँ। नमस्ते नमस्ते। सर नमस्ते, मैं विवियान हूँ। नमस्ते। हेलो सर, मैं मार्लिन हूँ। नमस्ते। नमस्ते सर, मेरा नाम एमिली है। हाँ नमस्ते। अब मैं घर पहुँच गई हूँ तो अंदर जाना चाहिए। हाँ ठीक है, बाय। अरे नहीं जिया, जब ये जेंटलमैन यहाँ तक आ गए हैं तो क्या इन्हें घर पे नहीं बुलाओगी? मुझे बहुत अफसोस है। सच कहूं मैं बूढ़ा हो गया हूं। मैं जल्दी सोता हूं, माफ करना मुझे। बाय। मुझे तो कहीं से भी बूढ़े नहीं लगते, काफी यंग हैं। बाय बाय। क्या बात है जिया? क्या ये मेरे क्लासमेट के फादर हैं? एलिस ने हमें बताया है कि जिया घर पहुंच गई है। अब वो ठीक है तो हम भी रिलैक्स कर सकते हैं। सब सो जाते हैं। मत सो, आ जाओ हमारे साथ पियो। इतनी मत पियो तुम। हाँ, बस करो, अब बहुत हो गया है। जेंगशियान, तुम्हें कल काम पर नहीं जाना क्या? पीना बंद करो और सो जा। काम पर नहीं जाना, कल आराम करेंगे। मेरा ब्रेकअप हुआ है, क्या इससे ज्यादा कुछ इम्पोर्टेंट है तो बताओ। ठीक है, मैं इसमें और कुछ नहीं कह सकती। मैं सोने जा रही हूँ, ज्यादा मत पीना।
क्या करी हो तुम? वैसे तुम क्या कर रहे हो? मैं घर पर अकेला हूं, बोर हो रहा हूं। क्या तुम्हें मेरी याद आ रही है? अभी मेरे पास आओगी? हाँ, तुम अभी कमरे में बंद थे, हम बहुत परेशान थे। मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, परेशान मत हो मेरे लिए, मैं ठीक हूँ। नहीं, तुम नशे में नहीं हो। हाँ, क्या तुम्हारा वाकई जिया से ब्रेकअप हो गया? तुम्हारा क्या मतलब है? अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं। मुझे तो बस तुम्हारी फिक्र हो रही है, ऐसे ही पूछा तुमसे। हाँ, तुमने ज्यादा सोच लिया। बाबू को अब बस उसी लड़की की फिक्र है और किसी की नहीं। हमारा सब खत्म हो गया, सब कुछ खत्म। इस बार मैंने सारी उम्मीद छोड़ दी है। कल हम जाके उसे समझाने की कोशिश कर सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, चाहे जितना भी समझाओ, अब वो वापस नहीं आएगी। अब जाने दो उसे। थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, इतना दुखी मत हो। मैं और नहीं पी सकता। नहीं, मेरा पेट नहीं भरा, चलो पियो। इतनी ज्यादा मत पियो। सुनो, मैंने बहुत से फूलों को खिलते देखा है और उनके मुरझाने का अंजाम भी देखा है। जिंदगी एक भटकी हुई यात्रा है। हम जिससे भी मिलते हैं वो एक खूबसूरत सरप्राइज होता है। अब आगे देखने का वक्त है। मैं आ रहा हूं। तुम आ गई? चेंगवांग, अंदर आ जाओ। क्या मैं इन जूतों के साथ अंदर आ सकती हूँ? हाँ जरूर जरूर, बैठ जाओ। आ जाओ, बैठो। वहां नहीं, यहां बैठो। घबराने की कोई बात नहीं है। मैं बिल्कुल प्राइमरी स्कूल के स्टूडेंट की तरह लग रहा हाँ, हूं। नहीं नहीं, मैं पहली बार तुम्हारे घर आई। हाँ। ये तुम क्या कर रहे हो? हम तुम्हारे घर पर हैं। मैं बस समझौता करना चाहता हूं। हमने एक समझौता कर लिया है। हाँ ठीक है, मैंने केक को निकाल दिया है। अब तुम खुश हो? हाँ, मैं बहुत खुश हूं, बहुत ज्यादा। मुझे थोड़ी प्यास लगी है, मुझे पानी ला दोगी? वहां उस टेबल पर रखा हुआ है, किचन से गिलास ले सकती हो। जल्दी से जाओ। वो सामने। तुम्हारा किचन तो काफी गंदा हो रहा है। यहां कोई औरत नहीं रहती, ऐसे ही होता है। गरम है। तुम किसी सफाई वाली को रख सकते हो।
जानती हो, जब तुम यहां आओगी तो सफाई में तुम्हारी मदद क्या करूंगा। तुम मजाक कर रहे हो क्या मुझसे? मैं मजाक नहीं कर रहा, सीरियस हूं। तुम किसी सफाई वाली को रख सकते हो। उस पर पैसा खर्च करने की क्या जरूरत है। मेरी एक्स सफाई करने में मेरी मदद करती थी, अब तुम हो मेरी गर्लफ्रेंड और तुम अपने करियर और घर के काम दोनों में एक्सपर्ट हो। मुझे लगता है हम उससे बेहतर कर सकते हैं, है ना? हाँ। चैंग ग्वांग, लगता है तुम गलत समझ रहे हो। मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूं। मैं तुम्हारी कभी गर्लफ्रेंड नहीं थी, ना ही बनना चाहती हूं। मैं तुम्हारे साथ मजाक कर रही हूं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे अपनी नौकरानी समझो। तुम्हें लगता है कंपनी में तुम्हारी पोजीशन के हिसाब मुझे कमांड करना कोई बड़ी बात है? प्रोजेक्ट कंप्लीट होने तक का वेट करो और अपनी पकड़ मजबूत करो, तब ये कहना मुश्किल होगा कि किसकी पोजीशन ऊंची है। ठीक है। तुम काफी स्मार्ट हो। तुम जानती थी कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड नहीं, फिर भी तुम इतनी स्मार्ट नहीं हो, रत्ती जर्रा बराबर भी नहीं। हालांकि जो सिचुएशन चल रही है उस हिसाब से इतना बड़ा फर्क नहीं है। हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव रैंक में मैं वो हूं जो मिस्टर सुन के साथ काम करता है। आगे चलकर मेरे नेटवर्क और स्ट्रांग हो जाएंगे, मैं और ज्यादा मजबूत हो जाऊंगा, सच कह रहा हूं। और तुम्हारी कुर्सी तक पहुंचना और आसान हो जाएगा। और अगर मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहूं तो आसानी से पहुंचा सकता हूं। क्या सोच रही हो? ये बताओ, किचन में डस्टबिन है? रहने दो, ये टेबल मत साफ करो। जाओ किचन साफ करो। ओह गॉड। ठीक है, बस बस। तुम सफाई मत करो तो बेहतर रहेगा। सॉरी, मैंने ऐसा कभी नहीं किया। बस जाओ। मुझे लगता है तुम्हें कोई सफाई वाली ढूंढ लेनी चाहिए। चली जाओ। जल्दी से सो जाना। ठीक है। मैं अब घर जा रही हूं। जाओ। चलो, मैंने तुम्हारे लिए सूप बनाया, तुम्हारे लिए लेकर आऊं? नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं पीऊंगा। वो सूप मुझे पसंद नहीं है। बस मेरी टांगे दबाओ तुम, ये वाली भी। हेलो। हेलो ज़ेंगशियान, अभी उठे हो क्या? हाँ। क्या हुआ, क्या बात है? हमारी एक ऑपरेशन पार्टनर से अपॉइंटमेंट है। तुम भूल गए? नहीं नहीं, मैं भूला नहीं। हाँ बिल्कुल, मैंने बस कंफर्म करने के लिए कॉल की है। चलो फिर मिलते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं।
बाओ, उठो बाओ। हाउ कहाँ है? नहीं पता। कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम? बाओ, जैंक्शन कहाँ है? नहीं पता। तुम लोग मुझे क्यों पूछते हो? हेलो शिनशिन। तुम इतनी सुबह सुबह कहाँ चले गए हो बिना बताए? तुम्हें बताना भूल गया, नेगोशिएशन के लिए जाना था। किसके साथ जाना था? क्या मतलब? मैं अकेला जा रहा हूँ यार। तो बाओ और हाओ तुम्हारे साथ क्यों नहीं गए? नहीं, हाउ मेरे साथ नहीं जाना चाहता और बाऊ अभी सो रहा है, इसलिए मैं अकेला जा रहा हूँ। तो तुम अकेले ही क्यों चले गए? हम 3 लोग हैं टोटल। एक मैं हूँ और दूसरी है लिंडा, तीसरा अजनबी है। तुम फिर से लिंडा के साथ जा रहे हो? बस ऑलमोस्ट पहुंच ही गए। आगे से सीधे हाथ पे। ठीक है। हाँ, मैं फोन रखता हूँ, मैं पहुंच गया, बाय बाय। अरे तुम कहाँ जा रही हो? हाँ, काम पर। हाँ ऐसे जाओगी तो बहुत स्मार्ट लगोगी। मैं एक होटल असेसर हूँ, मुझे खुद को स्मार्ट और कॉन्फिडेंट रखना पड़ता है, इसी से मेरी इज्जत बढ़ती है। तुम्हें क्या लगता है ये सब आसान है? मुझे तुम्हें ये याद दिलाना चाहिए कि इस वक्त तुम और शीशी घर में अकेले रह गए हो। तुम्हें ये मौका नहीं छोड़ना चाहिए। क्या? मुझे समझ नहीं आया, क्या करूं मैं? गुड मॉर्निंग शीशी। मुझे जाना है, लेकिन बाओ अभी भी रात के नशे में है। ये सारी बेर्स की बोतल देख रही हो? इसे प्लीज गर्म पानी दे देना। इसका अच्छे से ख्याल रखना, ठीक है? मैं जा रही हूँ, बाय बाय। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। शीशी, आज सिनेमा में एक हॉलीवुड मूवी लगी है, क्या हम देखने चलें? बहुत ही बढ़िया मूवी है। मैं नहीं चल सकती, मुझे मूवीज ज्यादा पसंद नहीं है। तो फिर लंच में क्या खाओगी? मैं ऑर्डर करता हूँ आज। अभी कुछ सोचा नहीं है मैंने, तुम क्या खाओगे? हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्ते। मैंने सुना कि तुम लोग चाहते हो कि मैं अपने शो में एक आउटडोर वीडियो शूट करूं। आज मैं तुम्हें लेकर जा रही हूं डे ड्रीम स्टूडियो, जिसका ऑनलाइन काफ़ी चर्चा है। सुना है कि यहाँ पुराना गोदाम था, लेकिन अब इसे एक स्टाइलिश घर में तब्दील कर दिया गया है स्टूडियो के पार्टनर्स ने। मैं देखता हूँ।
अरे तुम हाँ शिशी यहाँ है, मुझे उससे मिलना है, हटो आगे से। शिशी तुम अंदर नहीं जा सकते, मेरी चले बात जाओ यहाँ सुनो। से। शिशी मैं तुमसे मिलने आया हूँ, मुझे अंदर आने दो, मुझे बात करनी है तुमसे। मुझे अंदर आने दोगी, मुझे बात करनी है। वाओ, उसे अंदर आने दो। शिशी शिशी आई एम सॉरी, मुझे पछतावा हो गया अपनी गलती का। प्लीज माफ कर दो, प्लीज मुझे एक और मौका दे दो। मैं प्यार करता हूं। सच बताओ, क्या तुम्हें लगता है सिर्फ एक तुम्हारी माफी से ही सब कुछ ठीक हो जाएगा? शिशी मैं सच में तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। जब भी मैं घर आता हूं तुम्हारा खाना मिस करता हूं। मैं बाहर से जितना भी अच्छा खा लूं, मगर तुम्हारे हाथ का खाना बहुत याद आता है, कसम से। जितने प्यार से तुम वो बनाती थी, मैंने कितनी बार बनाने की वो कोशिश की, मगर मैं नाकाम रहा, और उसका स्वाद तुम्हारी तरह नहीं आता। मैंने तुम्हें निराश किया है, मैंने तुम्हारे प्यार की कदर नहीं की। ये सब मेरी गलती है। मैं बस यही चाहता हूं कि तुम्हारे साथ खुशी से रहूं। जो दर्द मैंने तुम्हें दिए उसकी जिंदगी भर भरपाई नहीं कर सकता। सुनो, इसकी बातों पर ध्यान मत दो। ये धोखेबाज इंसान है, पता है ना? चुप हो जाओ, इसे बोलने दो। क्या तुम वाकई सच कह रहे हो मुझसे? मैं दोबारा पछताना नहीं चाहता। इस तजुर्बे के बाद तुम ही मेरे लिए अच्छी हो। शिशी प्लीज मुझे इस बार माफ कर दो। मैं कसम खाता हूं अब से सिर्फ मैं तुमसे प्यार करूंगा। बस बहुत हो गया, चले जाओ यहां से। ये शिशी और मेरे बीच की बात है, तुम्हारा इससे कोई ताल्लुक नहीं। ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो उसे, मत मारो, छोड़ो, छोड़ो उसे, चले जाओ यहाँ से। मत मारो। ये धोखेबाज इंसान है। तुमने जो किया उसके लिए शुक्रिया, लेकिन ये अब हम दोनों के बीच का मामला है, तुम इसमें मत आओ। शिशी 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 रुको। शिशी इंतजार करो, क्लाइंट आ जाएंगे। कोई जल्दी नहीं। इस बार मुझे मिलवाने के लिए शुक्रिया। जो क्लाइंट आज आ रहा है बहुत बड़ी मीडिया कंपनी का बॉस है, काफी एक्सपीरियंस है उसे, तुम्हारी तरह टैलेंटेड भी है। अच्छा, कुछ फेमस कंपनियों के लोगों से पहले भी मिला हूं मैं, लेकिन मुझे लगता है कि उनकी सोच काफ़ी मुख्तलिफ थी। मेरी बातें पसंद नहीं आई। बस मुझे तो इसी बात का इंतजार है कि तुम्हारी उससे डील हो जाए। मैं मानती हूँ मेरी वजह से तुम्हारा काम डिले हुआ है जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी। मेरा काम इस वजह से नहीं रुका। मैंने अभी बिजनेस स्टार्ट किया है, अपना टाइम मैनेज कर सकता हूँ। मेरे दोस्त कंपनी का ध्यान रखते हैं और मैं अक्सर तुमसे मदद मांगता था वीडियो शूट के लिए। मुंह पे लग गया। ओह शुक्रिया। माफ करना इंतजार करवाने के लिए। मैं घर से तो 1 घंटा पहले ही निकल गया था, फिर भी लेट हो गया। कोई बात नहीं, ठीक वक्त पर आए हो तुम। ये ज़ेंगशान है जिसका मैंने तुमसे जिक्र किया था। ज़ेंगशान डे ड्रीम स्टूडियो है ना? तुम जानते हो? हाँ बिल्कुल, हम जानते हैं। मगर मैं तो तुम लोगों को आज एक साथ पहली बार देख रही हूँ। मैं पहले मिस्टर चू की टैंडा कंपनी में काम करता था। वहां से निकलने के बाद मैंने डे ड्रीम बनाया। लिंडा ने तुम्हारे स्टूडियो के बारे में सारी डिटेल्स बता दी। मैं तुम्हारा वर्किंग स्टाइल अप्रूव करता हूँ, तो मैं फ्यूचर में कॉरपोरेशन के बारे में सोचूंगा। इस तारीफ के लिए शुक्रिया। लेकिन मिस्टर चू, अगर आपके साथ काम करने का मौका मिला तो उम्मीद है काम को पर्सनल चीजों से अलग रखेंगे। जंक्शन, तुम मुझे शायद अच्छी तरह नहीं जानते। मैं एक आदमी हूं
मैं अपनी जिंदगी में हर काम क्लियर और डिस्टेंस रखता हूँ। मेरा उसूल है कि मैं काम को पर्सनल लाइफ से अलग रखता हूँ। तुम मेरी प्रोफेशनलिज्म पर शक मत करो। मुझे माफ करना, क्या तुम लोगों के बीच कोई गलतफहमी हो गई है? हाँ, कोई गलतफहमी नहीं। मुझे भरोसा है हम काम को पर्सनल जिंदगी से अलग रखेंगे, इसीलिए हम इस सिचुएशन में काम अच्छे से कर पाएंगे। समझ रही हो ना? मिस्टर चू की इस बात के बाद फिर से पास्ट की बात करना अच्छा नहीं होगा। हम काम की बात पर आते हैं। ठीक है। चलो देखते हैं। तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है मुझे नहीं पता था। अगर पता होता तो कभी नहीं मिलवाती। मिस्टर चू अब तक की सबसे बेस्ट चॉइस है। अपने पर्सनल इमोशंस की वजह से मैं डे ड्रीम की प्रोग्रेस नहीं रोक सकता। पहले तुम उसके लिए काम करते थे और आज उसके पार्टनर हो। बहुत डिफरेंस है। वो आदमी क्लियर डिस्टिंक्शन रख सकता है, मैं इसके लिए एडमायर करता हूं। लेकिन तुम भी उससे कोई कम नहीं हो। तुम मैच्योर हो। मेरे दोस्तों, काम मिल गया। दोस्तों, काम मिल गया। What are doing? मूड खराब है। क्या हुआ? शाबा, चलो बताओ। मत पूछो। शिनशिन कहाँ है? बाहर गई है। इस वक्त तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत शराब पीने की है। Cheers. लिंदा, आज रात हम किससे मिलने जा रहे हैं? एक्चुअली मेरा एक क्लाइंट है और वो टेंडा का भी क्लाइंट है। वो इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहा है। तुम दोनों अच्छी डील कर सकते हो। फिर मुझे किस चीज का ध्यान रखना चाहिए? तुम ड्रिंक करते हो। अगर तुम उसके साथ डील करना चाहते हो तो तुम्हें उसके साथ ड्रिंक करनी होगी। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम उसे राजी कर लोगे। वैसे मैं अच्छी खासी पी लेता हूं, मगर ये दूसरे की कैपेसिटी पर डिपेंड करता है। वो तो तभी पता चलेगा। लेकिन युनफे हमारे साथ होगा। तुम दोनों को साथ में रहना है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? शुक्रिया लिंदा, मदद करने के लिए। मुझे बहुत बुरा लगता है जब तुम बार बार मुझे शुक्रिया कहते हो। असल में मैं कुछ अचीव करना चाहता हूं ताकि मेरे पापा की टेंशन मुझे लेकर कम हो जाए। लगता है तुम अच्छे बेटे हो। मेरी गर्लफ्रेंड के पापा बहुत पावरफुल आदमी हैं। मेरे पापा मेरे लिए कुछ इज्जत जीतना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपनी सेविंग इन्वेस्टमेंट कर दी। वो चाहते थे कि वो मेरे लिए घर खरीदें, लेकिन उन्हें स्टॉक में नुकसान हो गया। मुझे ये सब उनके लिए बहुत बुरा लगता है। आखिर वो उनकी जिंदगी भर की कमाई है। तुम्हारी डैड ने कितने पैसे लगाए? 2 लाख रुपए। फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। सच में? नहीं नहीं, हर वक्त मदद नहीं। इसके बदले मुझे भी कुछ चाहिए। मैं तुम्हें इमरजेंसी के लिए पैसे उधार दे रही हूँ ताकि
तुम्हारे डैड स्टॉक को मैनेज कर सके। अगर कोई प्रॉफिट हुआ तो वो मेरा होगा। मतलब तुम स्टॉक अपने नाम कर लोगी और रिस्क भी तुम्हें उठाना होगा। ये तुम्हारे लिए एक बेकार डील नहीं है। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, इसमें मेरे दोस्त मदद करेंगे। मुझे लगता है कि मैं स्टॉक्स को लॉन्ग पीरियड के लिए रखूं तो ये अच्छा रहेगा। तुम्हारा घर कहाँ है? कल तुम्हारे डैड से मिलूंगी। आखिर स्टॉक्स उनके हैं, मुझे उनसे डिटेल पर बात करनी होगी और मुझे उनसे IOU भी लेनी होगी। जरा सोचे बात क्या होगी। क्या? जब मैं हॉस्पिटल से निकल रही थी तो ये वो शख्स था जिसने मुझे वहां से निकलने से रोका। सच में? और यही चीज मुझे इसकी अच्छी लगी कि इसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर चीज को मैनेज करना अच्छे से जानता है। और सच कहूँ तो ज़ेंगशियान ये तुम्हारे स्टूडियो में काफी इंटरेस्टेड हैं, तो क्यों ना इनके साथ एक ड्रिंक हो जाए। आइए मिस्टर ज़ैंग, चीयर्स। ये बहुत कमाल का लड़का है। ये पार्टी मेरी तरफ से है, एंजॉय करेंगे। जरूर करेंगे। मिस्टर, क्या आप हमें ज्वाइन नहीं करेंगे? मैं आज गाड़ी लाया हूँ, मुझे आज रात काम करना है, मैं नहीं पी सकता। अगली बार, ठीक है? हाँ, चलो ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। बस बैठ जाओ। चीयर्स। चिनचिन वापस आ गई। तुम दोनों यहाँ हो? मैं थोड़ी थक गई हूँ, आराम करने जा रही हूँ। क्या हुआ? चीयर्स। सर, लगता है आपने कुछ ज्यादा ही पी ली है। ऐसा करते हैं हमें चलना चाहिए। ये बहुत अच्छा है, मुझे इस पर भरोसा है। आज मैं फैसला कर लूंगा, तुम्हारे साथ इन्वेस्टमेंट करूंगा। क्या नाम है? डे ड्रीम स्टूडियो। डे ड्रीम स्टूडियो, हाँ बहुत अच्छा नाम है, बहुत अच्छा। हाँ, कमाल का है। हाँ, अब मुझे चलना चाहिए। ठीक है, मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। आराम से उठिए। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है। संभालो इसे। चलो। बस करो, चलो अब यहाँ से। कितनी ज्यादा ड्रिंक कर ली है। अरे ज़ेंगशियान, ज़ेंगशियान तुम ठीक तो हो? उठो भी। अच्छा नहीं लग रहा। मुझे बुरा लग रहा है। डॉक्टर, क्या वो ठीक है? इसने बहुत ज्यादा शराब पी ली थी,
आपको पता है अल्कोहल की वजह से लोग मर भी सकते हैं। वो अब ठीक है। तुम्हें दोस्त होने के नाते उसका ध्यान रखना चाहिए था। ठीक है, समझ गई। अगली बार ख्याल रखूंगी उसका। तुम यंग लोग अपनी सेहत का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। अपनी सेहत को नुकसान पहुंचाना ठीक नहीं है। अच्छा किया उसे टाइम पर हॉस्पिटल ले आए। वो अब बहुत बेहतर है। अगर थोड़ी और देर हो जाती तो ये मर भी सकता था। बस कुछ ही देर में उसे डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। उसे स्पाइसी खाना मत खिलाना, जूस पिलाना, तबीयत बेहतर हो जाएगी। मैं अब चलता हूँ। शुक्रिया डॉक्टर।